नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। देश में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी या फिर हाथी से आगे हाथ निकल जाएगा, ये सारी ही बातें उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही हैं क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव में गुजरात के चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों के बाद गुजरात की राजनीति में भी एक नया बदलाव आएगा। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। यादव जी, चुनाव उत्तर प्रदेश का चल रहा है, गुजरात की चर्चा आ गई है। अखिलेश जी ने कहा है कि गुजरात में इस चुनाव की असर आएगी। आप यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक कोई चर्चा नहीं थी कि समाजवादी पार्टी है क्या नहीं है, अचानक ये चर्चा आ जाना किस तरह देखते हैं आप? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। और रही बात जो आपने अभी एक सवाल किया है कि गुजरात में इससे पहले समाजवादी पार्टी रही है। गुजरात के अंदर समाजवादी पार्टी पिछले 26 साल से है और जेठा भाई भरवाड़ समाजवादी से चुने हुए सेना से पहले विधायक थे समाजवादी के, जो बाद में किसी कारणवश या कैसे भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। नंबर 2, समाजवादी की आपसे बताएं कि 2012 के अंदर कठलाल नगर पालिका में हमने समाजवादी पार्टी 24 की 24 सीटें जीती हैं, जो 70 साल में भाजपा और कांग्रेस नहीं जीत पाई। और हमें कारपोरेशन में नगर पालिकाओं में हमेशा सीट जीतते रहे। अभी हमने महुआ में जीता है, कठलाल में जीता है। तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व पहले से ही गुजरात में है। और रही बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, बिल्कुल सही कही है कि जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही बहुत बड़ा हड़कंप होगा गुजरात की राजनीति में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। वो जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जैसे ही चुनाव आया और भाजपा बिखरने लगी, भाजपा के लोग तो ये भाजपा के लिए शुरुआत है। और सेम वही बात गुजरात के और कई नेताओं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आला कमान से बात चल रही है। और इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसका परिणाम इस चुनाव के बाद आप गुजरात में समाजवादी पार्टी बेहतर रूप में देखेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं, जब तक मैं समझ रहा हूं, कि जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी में जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो जुड़ सकते हैं? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं, कई पार्टी के लोग हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, जो अपने 5 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो काम किए और जो जिस तरह उन्होंने अपनी छवि दिखाई। तो अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा देश अखिलेश यादव जी का धीरे धीरे समर्थक होता जा रहा है। और गुजरात के और दूसरे प्रदेशों में भी अखिलेश यादव जी का मान सम्मान बढ़ रहा है और लोग वहाँ हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी, सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जन्मभूमि भले उत्तर प्रदेश होगी, कर्म भूमि आपकी गुजरात है, काफ़ी साल हो गए आपको गुजरात। गुजरात की फितरत को आपने जाना है। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस, इसके सिवाय कोई तीसरा दल जब आने की कोशिश की है वो नाकाम रहा है। अभी देखिए, अभी गुजरात में चर्चा करें तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की चर्चा है। अब समाजवादी पार्टी आपने कहा कि बहुत पुराने समय से है, लेकिन वो चर्चा में नहीं रहती, ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए, जो आपने कहा, मुझे 48 साल हुए गुजरात में, गुजरात मेरी कर्म भूमि है और सब कुछ है। और आपकी बात सही है कि गुजरात के अंदर ये 2 पार्टियों के साथ ये वर्चस्व, लेकिन वो एक जनरेशन था। आज जो यंग जनरेशन आ रही, जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो भाजपा कांग्रेस में बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो गुजरात में भी नई जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की तरफ आकर्षित हो रही है। उनके लिए पार्टी का नाम बाद में है
और एक पर्टिकुलर उनके आइडल का नाम पहले। तो इसलिए अब गुजरात में भी फ़र्क आएगा। वो था ज़माना कि जब गुजरात में कांग्रेस और उसके पहले भी चिमन भाई पटेल आए थे और जनता दल आई थी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर आपकी बात सही है कि गुजरात के अंदर भाजपा कांग्रेस, लेकिन वक्त लगेगा। दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो है, जो कांग्रेस को भाजपा को दिखाता है, वो ना दूसरी छोटी पार्टियों को गुजरात में या कहीं दिखाता नहीं। तो हमारे किए हुए कार्यों को ना अपने आम आदमी देखता है, सिर्फ हम जहाँ जहाँ जनता में जाते हैं उनसे मिलते हैं और उन लोगों का प्यार हमको मिलता है और उन लोग कहते हैं आप आइए, मेहनत करिए, आपका वक्त आएगा। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने कहा कि लोग आप लोग को जब संपर्क में जाते हैं तब आपसे प्यार करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल है, वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स होता है। गुजरात में अभी तक शायद वो नहीं है, पहले भले होता था पर अब वो नहीं है। तो जो बात लेके आप जब जाओगे या जब अखिलेश जी ने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, इस बात को आप चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, हर जगह कास्टिज्म है। आप गुजरात में देखिए पटेल लॉबी। तो ये राजनीति में होता ही रहेगा, नहीं होगा तो लोग कर देते हैं। तो आप किसी स्टेट में जाइए तो वहाँ जातिवाद तो है, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ा है। तो हम जातिवाद से बाहर राजनीति में आ ही नहीं सकते। लेकिन आप किस मुद्दे को लेकर गुजरात में प्रचार करेंगे? अब अभी से यदि आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर? हमारा मुद्दा है, देखिए, महंगाई, बेरोजगारी। गुजरात में ही बेरोजगारी है। आप गुजरात के शहर बहुत विकसित हैं, आप गुजरात के गांव में जाकर देखिए कि वहाँ क्या हाल है। आज आप देखिए पेट्रोल 100 रुपये के आसपास हो गया, डीजल बढ़ गया। आज इंडस्ट्रीज़ के हालात क्या हैं? इंडस्ट्रीज़ के हालात क्या है? लोग, कितने लोग यहाँ जो नौकरी करने दूसरे प्रदेशों से आते थे, आज ये इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ बहुत कम चालू होने और बंद होने से वापस अपने अपने प्रदेशों में जा रहे हैं। तो ये बेरोजगारी नहीं है। आज गुजरात में भी महंगाई की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी, नवयुवकों को नौकरियाँ मिलना, रोजगार मिलना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हर चुनाव में कोई क्षेत्रीय पार्टियां हर राज्य में चुनाव लड़ती हैं। जैसे आपने कहा कि काफ़ी सालों से आप लोग लड़ रहे हो, नगर पालिका भी जीत रहे हो। हाँ। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 22 के, उसमें काफ़ी सारी ऐसी पार्टियां हैं जो पूरी दमखल ताकत से आ गई हैं। जैसे आम आदमी पार्टी, जो पहले इतनी शांत थी, अब वो आक्रामक रूप से बाहर आ गई है। और टीएमसी भी पश्चिम बंगाल जीतने के बाद वो भी कह रहे हैं कि हम भी गुजरात आएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आएंगे। तो आपका कोई गठबंधन होगा या फिर आप कैसे इसके आगे जाएंगे? जो पार्टियां बनती हैं, वो हर पार्टियां अपना अपना विकास चाहती हैं, वो भी दूसरे प्रदेशों में आना चाहती हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई सारी उम्र कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी देश में। दूसरी पार्टियां भी आएंगी, जो मेहनत करेगा, जो तरक्की जो करेगा वो आगे जाएगा। और हो सकता है कांग्रेस और भाजपा की भी जो और हमारी पार्टियां हैं तो गुजरात में तीसरा मोर्चा बने, गठबंधन भी हो। टीएमसी से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एनसीपी से हमारे अखिलेश ताल्लुकात हैं। तो हो सकता है कि गुजरात में इस बार गठबंधन बनेगा। और अब तो गठबंधन की राजनीति का दौर आ गया है। सुरेंद्र जी, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कैडर पार्टी, उन लोगों ने अभी पेज प्रमुख तक तैयार कर दिए हैं। इतनी विशाल पार्टी, पैसे से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर, और एक तरफ आप तैयारी करेंगे, गठबंधन करेंगे, कैसे ये सब मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इंसान कोशिश करता है तो सब कुछ मुमकिन होता है। ज़्यादा मुमकिन नहीं होता तो थोड़ा मुमकिन होता है। मुमकिन होता ज़रूर है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक विधायक जेठा भाई चुने गए थे, हमने इतने नगर पालिका के पार्षद चुने। तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और राजनीति के अंदर किसी ज़माने में भाजपा की 2 ही सीटें हुआ करती थी, वो लोग भी तो ऊपर इतना बड़ा कैडर बना। तो ऐसे धीरे धीरे कैडर भी बनता है, राजनीति बनती है। हमारे नेता सक्षम है। माननीय अखिलेश यादव का पूरे भारत के अंदर उनकी लोक चाहना है और उनकी लोक चाहना धीरे धीरे पार्टी को आगे बढ़ाएगी। सुरेंद्र जी, मैं चलते चलते बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब
आप तो पार्टी को इतने सालों से चला रहे जी। हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया गुजरात को लेकर, उस समय मन में क्या चल रहा था, कितनी ऊर्जा आ जाती उस समय? नहीं, ऊर्जा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें से ऊर्जा आ जाती है और इस बारे में हमारी बातचीत होती रहती है। हम लोग, हमारे कुछ लोग हमारे राष्ट्रीय आला कमान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में, कुछ लोग हमारे द्वारा उनके संपर्क में। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी बात कहते हैं तो हमारे लिए बहुत ऊर्जा की बात है, हमारे लिए बड़ी उसकी बात है कि भाई हम लोग और मेहनत करने का हमारे अंदर हौसला आता है और लोगों के अंदर जो संदेश जाता है तो उससे एक होती है कि जो लोग हमारे साथ आने वाले उनकी भावना को बल मिलता है कि नहीं, ये पार्टी में हमारा मान सम्मान और हमारा भविष्य है। आप जब गुजरात की बात वहाँ पर रखते हैं, जी। किन मुद्दों को रखते हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे वो किन मुद्दों पर होंगे, और आप यदि प्रचार करें आपकी पार्टी तो किस मुद्दे पे प्रचार करेगी, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है आज विकास का, भाईचारे का। हम लोग जातिवाद और इसमें कोई विश्वास नहीं करते, और सबसे बड़ी बात किसानों का, नौजवानों का, दलितों का, इनका विकास और रोजगार इनके लिए ज़रूरी है। और महंगाई सबसे बड़ी बात, ये 4-5 चीज़ों हमारे मेन मुद्दों में है और यही देश की ज़रूरत है। लोग आज आम आदमी को क्या चाहिए? महंगाई कम हो, रोजगार मिले, किसान, दलित, महिलाएं, इनको सुरक्षा मिले, इनको आगे तरक्की मिले, मौका मिले। यही देश के मुद्दे हैं। देश का मुद्दा ये नहीं है कि भाई हम आपस में लड़ाएं, हिंदू मुस्लिम करें और ये चीज़ें करें, जातिवाद करें। नहीं, अब देश को विकास चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, उस मुद्दे पर आए। ये यादव जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपकी पार्टी है, चल रही है, लेकिन जो करंट मुद्दे होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मीडिया आपको नहीं बताता है, मगर मैं आपसे आज खड़ा हूँ आपके सामने, जो भी करंट मुद्दे आते हैं, जैसे कि पेपर लीक का मामला हो, चाहे अभी एक युवक की हत्या का मामला हो, उस समय आपकी पार्टी इतनी आक्रामक नहीं दिखती है कि वो सरकार से जवाब मांगे या उसके विरोध करे या लोगों के साथ खड़ी रहे। सवाल मनोज जी ये है कि आपने खुद देखा है कि सरकार चाहे हम कोई भी आंदोलन कर ले, कोई धरना प्रदर्शन करे, सरकार को कोई असर नहीं पड़ता। सरकार तो कच्ची मिट्टी का बड़ा घड़ा है। आप देखिए कि किसान एक साल तक किसान आंदोलन, धरना प्रदर्शन बेचारे करते रहे। एक साल कितना होता है, लेकिन एक साल भी सरकार के कानों पे जूं नहीं लगी। उनको ये था ये थक जाएंगे और चले जाए। लेकिन जब चुनाव आया, जब चुनाव में इनको लगा कि अब हम चुनाव में हमें बहुत नुकसान हुआ, तब जाके एक साल बाद उन्होंने उनके मुद्दे किसानों को वापस लिए। तो क्या ये चीज़ नहीं दर्शाती है कि सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार के सामने क्या धरना प्रदर्शन करके भी क्या हो है? सुरेंद्र जी, डराया धमकाया जाता है। गुजरात में किसानों को, हम सब लोगों को डराया धमकाया जाता है धरना प्रदर्शन करने, मुद्दे करने में। एक सवाल आखिरी ये पूछूंगा कि गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, वो यूपी में प्रचार के लिए जा रहे हैं। एक लिस्ट आपकी तरफ से भी बनी है कि आप लोग भी वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो यही प्रचार करेंगे कि गुजरात बहुत ही समृद्ध है, भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ भी अच्छा सुशासन आएगा। आपके जो लीडर कार्यकर्ता वहाँ यूपी जा रहे हैं, वो क्या प्रचार कर रहे हैं? प्रचार श्री अखिलेश यादव का कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले 5 साल में मैंने पहले बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितने मेट्रो की, आपने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मंडियाँ बनाई, एक पुलिस की 100 नंबर। तो जो हम किसी की बुराई नहीं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी पार्टी का प्रचार करने जाएंगे। हम वहाँ की जनता को ये बताएंगे कि आप अखिलेश जी को लाइए, समाजवादी को लाइए और वापस जैसे चल रहा है। क्योंकि 4.5 साल में भाजपा ने झूठे वादे किए, कुछ नहीं किया है। आप देखिए कि जब कोरोना आया तो लोग कहाँ सारे प्रदेशों से गुजरात यूपी पैदल गए। जब यूपी के अंदर घुसे तो वहाँ की सरकार ने क्या किया? कोरोना में गंगा के अंदर कितनी लाशें जलाने को नहीं मिला, कितना क्या हुआ, सबने देखा है। तो ये इनके कुशासन है और ये कुशासन को हटाने के लिए हम समाजवादी पार्टी आएगी वहाँ और हम लोग प्रचार करेंगे। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं? 350 के ऊपर सीटें हम जीते। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए, हम समाजवादी हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारी लोगों से बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत आक्रोश है जनता में। और आप एक इतिहास उठाकर देख लीजिए
कि गुजरात का उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि कभी भी दो बार लगातार सरकार नहीं आई, क्योंकि वहाँ का माहौल। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल में जो कार्य किए हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, वही उनके कार्यों की तुलना योगी जी से हो रही है। भाजपा के कार्य जिन्होंने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। जब दोनों को पलड़े में जनता तोलेगी तो निसंदेह अखिलेश यादव जी का पलड़ा भारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे सुरेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ गुजरात के चुनाव पर भी हमने चर्चा की है, क्योंकि सब जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उसके बाद आने वाले जो इस साल के ही और विधानसभा के चुनाव हैं, उस पर उसकी सीधी असर होगी। और जनता तो नहीं मगर नेता भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश यादव का जो बयान कि उत्तर प्रदेश के परिणाम गुजरात की राजनीति में एक नया भविष्य खोजेंगे, तो उसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये होगी कि यूपी के दंगल में यूपी का मुख्यमंत्री कौन होता है, और उसके बाद देश की और राज्यों की राजनीति किस करवट जाती है।